अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग के बारे में। आज की वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इसका मेरिट, इसके फी पैकेजेस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग का एम्प्लॉयमेंट एरिया, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, फिर किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या क्या हो सकता है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग कर लेने के बाद आपका सैलरी पैकेज क्या होगा। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग अगर आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, कुछ अहम टिप्स आपके बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम इसके बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, मीन्स आपकी 12 क्लासें हों। अतः कि ये फील्ड ज़्यादा उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने आई.कॉम या डी.कॉम किया होता है या जिनका तालीमी बैकग्राउंड मैथमेटिक्स के साथ है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जस्ट वो स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आई.कॉम, डी.कॉम, एफए, एफआईटी, ए लेवल या इसके इक्वल आपकी तालीम है तो आप बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग के लिए एलिजिबल हैं। और सेकंड नंबर पे अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है, मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होते हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे इसके मेरिट की। डियर स्टूडेंट, बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग के गवर्नमेंट सेक्टर में मेरिट की बात करें, हमेशा गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने इंस्टीट्यूट हैं, वो स्टूडेंट की एंट्री को मद्देनजर रखते हुए मेरिट बनाते हैं। कैसे? अगर स्टूडेंट तादाद में ज़्यादा हैं और स्टूडेंट का स्कोर ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है मेरिट ज़्यादा होगा, अगर कम है तो मेरिट कम होगा। मिनिमम टू मैक्सिमम की बात करूं 70% से लेके 80% प्लस पे गवर्नमेंट सेक्टर का मेरिट रहता है। वो इदारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के न्यू इस्टेब्लिश हुए हैं या जिन्होंने बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग न्यू डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वहाँ का मेरिट इससे भी कम हो सकता है। और अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके मिनिमम 50% नंबर होना ज़रूरी है, लेकिन बाज़ इदारे 45% नंबर पे भी बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग में एडमिशन दे देते हैं। अब फोर्थ नंबर पे बात आ जाती है इसके फ़ी पैकेजेस की। स्टूडेंट्स, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में फ़ी पैकेज की बात करें, हर इदारे का जो फ़ी पैकेज है दूसरों से डिफरेंट है। मिनिमम 40,000, 30-40,000 और मैक्सिमम की बात करूं 50 to 60,000। 30,000 से लेके 60,000 तक वो आपसे पर सेमेस्टर गवर्नमेंट सेक्टर चार्ज करेगा। सेकंड नंबर पे प्राइवेट सेक्टर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर में मिनिमम 70-80,000 और मैक्सिमम की बात करें वो आपसे 1 लाख प्लस जो है वो भी चार्ज कर सकता है। ये प्राइवेट सेक्टर के फ़ी पैकेज थे। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया की, मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। उन एरिया में देखें डियर, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल के रिलेटेड मामला टैकल करती हैं, उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके बाद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनीज आ जाती हैं, वो जॉब्स ऑफर करती हैं। इंडस्ट्री एरिया के अंदर भी बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और डिफरेंट एनजीओ जॉब्स ऑफर करती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो सी वो जॉब्स ऑफर करती हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो से उनमें जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद रिसर्च डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। ये तो वो आपको एरिया बता दिया गया जिसमें बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब हम बात करते हैं, अगर आप ये तो वो एरिया बताया जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, उसमें आपकी जॉब्स ऑफर होती है, तो वहाँ किस किस डेजिग्नेशन पे आप काम कर सकते हैं। वहाँ बीइंग अ कैशियर काम कर सकते हैं, आप अकाउंटेंट के तौर पर काम कर सकते हैं, ठीक है, आप एक मैनेजर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में हर इदारे का एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जाहिर सी बात उनको एक ऐसा शख्स चाहिए होता है जो उनके फाइनेंशियली और जो उनके फाइनेंस के रिलेटेड मामलात हैं उनको टैकल करे। तो सो मतलब कि बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग के बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जितने मेजर इदारे हैं तमाम के तमाम इदारों में इसके रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो ऑफर होती हैं। और वो इदारे मतलब बाकायदा डिमांड करते हैं हमें वो शख्स चाहिए जो एक अच्छा अकाउंटेंट हो, जो एक अच्छा मैनेजर हो, जो एक अच्छा रिसर्चर हो, जो एक अच्छा ऑडिटर हो, ठीक है ना, जो एक अच्छा इन्वेस्टर हो, जो एक अच्छा प्लानर हो, उन तमाम मामलात को देख सके। तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में इस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं। अब बात आ जाती है सैलरी पैकेज की। गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी पैकेज की बात करें तो आपका एरिया और आपका बेसिक पे स्केल दोनों को मद्देनजर रखते हुए सैलरी पैकेज है। अगर आप किसी बैंक डिपार्टमेंट में, वहाँ सैलरी पैकेज और होगा।
आप एजुकेशन सेक्टर के साथ हैं वहाँ और होगा, कोई दूसरा फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है वहाँ और होगा, ठीक है ना। अगर कोई और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री आ जाती है वहाँ और मीन्स पब्लिक सेक्टर में आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए 30-40,000 से लेके 80-90,000 तक भी आपका स्केल वाइज आपका सैलरी पैकेज हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 में हम बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर आ जाता है, प्राइवेट सेक्टर में आपकी हार्ड वर्किंग, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, इन 3-4 चीज़ों को, आपकी स्किल को, इन 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो आपका सैलरी पैकेज है वो स्टार्ट हमेशा 0 से होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, किसी भी आप बैंक में जाएंगे, किसी भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी भी तालीमी इदारे में जाएंगे तो ये आपका सैलरी पैकेज 0 से स्टार्ट करेंगे। अब 0 से क्या 20-30 से ही आपका स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे जो आपका सैलरी पैकेज है वो डियर स्टूडेंट्स बढ़ता जाएगा। अब इसमें एक अहम बात आप स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं या अगर आप बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग करना चाहते हैं या अगर आप बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, 3 चीज़ें तो या आप कर चुके हैं स्टूडेंट, याद रहे ये बिलखुसूस उन स्टूडेंट्स की बात ज़्यादा अहम है जो अभी कर रहे हैं या करना चाहते हैं इस डिग्री प्रोग्राम को। जो ही आपके को 2-3 सेमेस्टर हो जाएं तो आपको एरिया बता दिया गया है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बैंक बता दिए, इंडस्ट्री फर्म, जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट एनजीओज, तालीमी सेक्टर, रिसर्च डिपार्टमेंट, तो आप इनमें जिसमें इंटरेस्टेड है उस एरिया में आप भी इंटर्नशिप के तौर पर काम करना शुरू कर दें। चाहे स्टार्ट में इंटर्नशिप में आपको एक बार पैसा कम भी मिलता है, ठीक है, बस आपको तो नहीं भी मिलता, लेकिन तजुर्बा हासिल कर लें। होगा क्या, जो ही बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री कंप्लीट करके आप मार्केट में आएंगे देन आपको मामलात का पता चल चुका होगा किन किन जगहों पे जॉब्स ऑफर होती हैं और कैसी कैसी जॉब्स ऑफर होती हैं, किस किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं और आपकी वर्थ कहाँ कहाँ। स्टूडेंट्स याद रखिए वो वक्त गुजर गया जब हम डिग्री कंप्लीट करके मार्केट में इन होते थे तो हमें हाथों हाथ लिया जाता था, बहुत वर्थ थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि वर्थ थी, पैसा बहुत ज़्यादा कमा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ़ जॉब्स कम है, बहुत ही कम है। वही स्टूडेंट बीट कर जाएगा, वही स्टूडेंट आगे निकल जाएगा जो तालीमी करियर में जो अपने फील्ड का गुरु बन जाएगा, ठीक है। अब रही बात स्टूडेंट्स ये भी कह देते हैं सर इस डिग्री का स्कोप भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं। याद है मैं अब इस एक डिग्री प्रोग्राम पे अगर काम कर रहा हूँ, बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग के बारे में अगर आपको बताया तो मेरा ये काम था आपको बताना इस डिग्री प्रोग्राम के बाद फला एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स मिलती हैं। अब एक जिम्मेदारी तो स्टेट की होती है कि जॉब नंबर ऑफ जॉब ज़्यादा करे, सेकंड स्टूडेंट खुद पे डिपेंड करता है वो अपने फील्ड में कितना स्किलफुल पर्सन है। अगर आप अपने फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस, आपकी स्किल, आपकी महारत, आप सब कुछ A1 है तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए आपका नसीब आपको ज़रूर मिलेगा। मेहनत कीजिए, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वाज़ह फरमाया इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है ना। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री ऑफर कर रही हैं, लेकिन इतनी तादाद में ज़्यादा नहीं, कम यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं। तो वो आप HEC की वेबसाइट पे जाके नंबर ऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में पहले मैं बताया करता था, लेकिन बसाफ का ऐसा हुआ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने अपने डिग्री प्रोग्राम क्लोज कर दिए, कुछ नई यूनिवर्सिटी शुरू किए, तो लेकिन वीडियो तो वक्त के साथ साथ ओल्ड हो जाती है। सो यूनिवर्सिटी का तज़किरा मैं कम ही करता हूँ। तो बाकी उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो जो बीएस अप्लाइड अकाउंटिंग के बारे में थी उस पर हमने डिस्कस किया। बाकी अगर आप कॉमर्स के रिलेटेड दीगर डिग्री प्रोग्राम जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन आप गेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।